नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास ज्योग्राफी के टॉप क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, या ठीक है कौन सा सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट। तो ये है आपका देहरादून में, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड के अंदर है और 1767 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज कयाल। कयाल क्या है आपका, ये केरला के लगून होते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको याद रखना, ये है क्या, जब आपका फ्रेश वाटर मीट करता है सी वाटर से, तो उस एरिया पे जो आपके फ्लोरा एंड फौना की कंडीशन बनती है, उसी एरिया को क्या कहते हैं, कयाल जोन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ। तो नंदा देवी आपका किसका पार्ट है, गढ़वाल हिमालय का, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, ये नंदा देवी है। नेक्स्ट आपके पास इन हिमालयन रेंजेस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद एल्टीट्यूड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन ऑफ। तो ऊंचाई के साथ वेजिटेशन किसकी वजह से चेंज हो जाता है, इसका है आंसर सारी ही चीज़ें, यानी कि टेम्परेचर की कमी हो जाती है, रेनफॉल में परिवर्तन आ जाता है आपका, ठीक है, अनफर्टाइल सॉइल मिलती है जैसे जैसे ऊंचाई के ऊपर हम जाते हैं, ठीक है। तो सारे रीज़न मिला करके आपका क्या बना देते हैं, हिमालयन रेंजेस में जो वेजिटेशन है उसको चेंज कर देते हैं एल्टीट्यूड के हिसाब से। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग अपलैंड्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द तेलंगाना प्लेट्यू। तो करेक्ट आंसर है अरावली। अरावली रेंजेस तेलंगाना प्लेट्यू का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इमेज है आपकी तेलंगाना प्लेट्यू की। नीचे आप देख सकते हैं ये सिचुएट करता है आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के, ठीक है। और इसकी जो किलोमीटर में आप समझ सकते हैं 692 किलोमीटर में फैला हुआ है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन कैसे होगी, ये इंडिया का हिस्सा है, ये साउथ हो गया, ठीक है, ये वेस्ट हो गया, तो इस वाले एरिया में आपका पड़ जाता है ये, इसको आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट है आपका कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कोरोमंडल आपका कहाँ पे पड़ेगा, जैसे आपने बनाया प्यारा भारत, तो इस एरिया में पड़ेगा आपका कोरोमंडल। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरोमंडल कन्याकुमारी और द फॉल्स देवी पॉइंट, इसके बीच में पड़ता है आपका कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है वेयर डज इंडिया रैंक इन एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत सातवां सबसे बड़ा देश है और ये दुनिया की टोटल 2.4% जो लैंड है उसको कवर करता है। इसके हिसाब से भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश बन जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ही लैंड बने हुए हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से 1 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालाघाट या पालघाट है आपका केरला, नाथुला आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज डी, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये है आपका सिक्किम के अंदर। सिक्किम में आपके 2 मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से मिलते हैं सिक्किम में, आपके पास जेलेपला और नाथुला, नाथुला और या फिर जेलेपला, ये दोनों हैं आपके सिक्किम के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाथुला और जेलेपला, ये दोनों ही 53 किलोमीटर के आपके पास हैं जो सिक्किम के अंदर पड़ते हैं। नाथुला की रेंज आपकी 53 किलोमीटर है, ओके। तो ये सिल्क रूट भी रहा है इंडो चाइना के बीच में, और चुम्बी वैली आपकी इसी में मिलती है। नेक्स्ट है आपके पास इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड थार, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड का 18वां सबसे बड़ा डेजर्ट है। नेक्स्ट है आपके पास द बेसिक रीजन ऑफ विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज, इसको क्या बोला जाता है, करेक्ट आंसर इज सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वजह से ये बेसिक रीजन होता है आपके विंटर रेनफॉल का, जो कि होती है आपके किस एरिया में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला है इन इंडिया हाउ मैनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन। तो करेक्ट आंसर है बी, 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ के जो राज्य मतलब समुद्री तट सीमा बनाते हैं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कौन कौन से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और 2 आपकी जॉइंट 2 टेरिटरीज भी हैं, दमन एंड दीव और पुडुचेरी, ठीक है, ये भी हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं आप द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इज।
तो ये कौन सा है? जोजिला, नाथुला, जेलेपला या फिर शिपकिला? देखो, नाथुला जेलेपला तो सिक्किम में है, हमने इसको देख लिया है पीछे। जोजिला है आपका जम्मू कश्मीर में और शिपकिला है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, शिपकिला की बात करेंगे तो ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे ही मिलता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, और साथ में देखोगे तो ऑटोनोमस रीजन आपका यहाँ पे हमारा तीनों ही एक ट्राई जंक्शन है आपका, हिमाचल प्रदेश, इंडिया और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का। ठीक है, फिलहाल जो तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है, तो ये तो हम लोगों को पता ही है। और यहाँ से सतलुज रिवर जो है वो एंटर करती है इंडिया में। ठीक है, इसी पास के थ्रू। नेक्स्ट है आपके पास, इन विच स्टेट इज नेलोंग वैली लोकेटेड? करेक्ट आंसर इज सी, उत्तराखंड में आपकी पड़ती है नेलोंग वैली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड स्टेट के अंदर लोकेट करती है। इसकी ऊंचाई है आपकी समुद्र तल से कितनी? 11,400 फीट। और इंडिया तिब्बत के बीच में ये रूट, ट्रेड रूट का काम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था एक टाइम में। ओके, और यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट है आपके पास, पाक स्ट्रेट इज सिचुएटेड बिटवीन? तो ये है आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा आपका, आप इसको इमेज के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड आउट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू। ओके, तो आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है वो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ही बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये लावा जो फ्लो हुआ इग्नियस रॉक का निकला हुआ, ठीक है, जिसको इग्नियस रॉक भी कह सकते हो आप लोग, उसी से आपके डेक्कन ट्रैप का जो होता है उसका निर्माण होता है। और ये महाराष्ट्र मतलब जो ये है स्प्रेड करता है, फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के बीच में। ठीक है, और बस यही था इसमें। डेक्कन ट्रैप जो है ये फॉर्म्ड हुआ है आपका 62-68 मिलियन ईयर्स अगो एट द एंड। और इसको जो बोला जाता है ये है आपका क्रिटेशियस पीरियड। इसको याद रखना, ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिटेशियस पीरियड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? तो ये है आपकी अरावली। ओके, नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज? तो ये है आपका मरीना बीच। ओके, यहाँ पे देखेंगे मरीना बीच, ये नेचुरल अर्बन बीच है चेन्नई के अंदर, जो कि लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया का, जिसकी लेंथ है 6.5 किलोमीटर। बीच की जो लोकेशन है वो है आपकी फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, और ये वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है प्राय दो कैसिनो के बाद में। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो लैंड है इंडिया का वो टच होता है बांग्लादेश के साथ, वो है आपका 4096 किलोमीटर्स। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ। ओके, और इट इज़ द फिफ्थ लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी इसकी जो लेंथ है उसको याद रखना। इसमें असम के साथ जो इसका बॉर्डर टच होता है वो है 262 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ टच होता है 856 किलोमीटर, वहीं मिजोरम के साथ टच होता है आपका 180 किलोमीटर। ओके, इसी तरह से ये दो स्टेट भी हैं आपके। जो बॉर्डर है जो बॉर्डर है आपका ये बांग्लादेश के साथ 6 डिवीजन को क्या करता है? डिमार्केट करता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, माउंट आबू इज अ हिल स्टेशन लोकेटेड इन डैश रेंजेस? करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, ये अरावली की रेंजेस में पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माउंट आबू, ये पॉपुलर हिल स्टेशन है अरावली रेंजेस का। ठीक है, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ये स्टेब्लिश करता है अपने आप में, और गुजरात के साथ इसकी बॉर्डर टच होती है। जो ये माउंटेन है ये आपके रॉकी प्लेट्यू के बने हुए हैं। ओके, हाईएस्ट पीक जो है वहाँ यहाँ की वो है आपकी गुरु शिखर, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। सी लेवल से ही नापा जाता है हमेशा। ओके, इसको जो रेफर किया जाता है एन ओएसिस इन द डेजर्ट के तौर पे भी इसको रेफर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे है इसकी ये फोटो। डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन? तो ये पड़ता है आपका साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में। ओके, दिस इज द लोकेशन। लिटिल अंडमान यहाँ पर है नीचे और साउथ अंडमान है आपका ऊपर। ठीक है, इसके बीच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक है, ये है आपका 82.5 डिग्री। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझिए, यहाँ पे प्रॉपर अगर बन पाए तो, जैसे कि इधर है हमारा भारत, थोड़ा मैंने टेढ़ा कर दिया है। ठीक है, तो इसके बीच में एक जगह जाती है यूपी,
ठीक है, मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में भी कहाँ पे, नैनी एक जगह है, उसके बीच से 1 घंटा इधर और 1 घंटा इधर, इसको बीच में करने के लिए ही, ताकि पूरे भारत में 2 घंटे का जो टाइम लैग था उसको बराबर करने के लिए बीच की लोकेशन को चुना गया और इंडियन मेरिडियन टाइम को खींचा गया, ठीक है। ये जो आपकी वर्ल्ड की लाइन है उससे 5 घंटे आगे है। इस एरिया में और इस एरिया के बीच में 2 घंटे का गैप है, इसी को ख़त्म करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को खींचा गया था। ओके, तो इसको याद रखना, करेक्ट आंसर इज़ सी, 82 एंड हाफ डिग्री। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, इंदिरा पॉइंट इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ, तो ये कहाँ का है? इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर है आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। सबसे नीचे है आपका, यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, नीचे बनाओगे तो ये हो गया, इधर है आपका अंडमान नीचे की तरफ, तो नीचे वाला जो एरिया है यहाँ है आपका इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट से कॉल की जाती है इंदिरा कॉल को। तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो है आपका इंदिरा कॉल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का जो मेनलैंड को टच करता है वो है आपका तमिलनाडु का कन्याकुमारी। नर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का ये है आपका इंदिरा कॉल लद्दाख के अंदर। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका गोहार मोती या फिर गुआर मोता, ये गुजरात के अंदर है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ये है आपका किबुतु अरुणाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं साउथ वेस्ट मानसून कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंडियाज टोटल रेनफॉल अप टू एक्सटेंट ऑफ, यानी कि कितना बारिश मिल जाती है भारत को आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हो 80 से 90% जो मानसून है, जो रेनफॉल है वो आपको इसी मानसून से हमारे को मिलती है। ये एंट्री कहाँ से करता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला पूरा हिस्सा है, ठीक है, तो इस हिस्से से यहाँ से इस तरह से एंट्री करता है ये, तो यहाँ से पूरा होते हुए ही हमारे दिल्ली की तरफ आता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 85% एवरेज निकाल करके इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, न्यामगिरी हिल इज लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, तो ये कहाँ पे पड़ती है? करेक्ट आंसर इज डी, ये उड़ीसा का पहाड़ है आपका न्यामगिरी। ओके, रायगढ़ जगह है उड़ीसा की, वहीं पर ये पड़ता है। और इसको यहाँ पे देख सकते हो डोंगरिया कोंद, ये ट्राइब है जो आपकी उड़ीसा की है और वो इसी हिल में रहती है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग अब, मानसरोवर लेक इज सिचुएटेड इन, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, ये तिब्बत के अंदर है ये वाली लेक, इसको याद रखना। यहाँ पर ये लेक है काफ़ी खूबसूरत, इसको देख सकते हो लेक मानसरोवर, ये फ्रेश वाटर लेक है तिब्बत की, ठीक है। ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना इसको बोला जाता है। 940 किलोमीटर्स फ्रॉम ल्हासा, ठीक है, इससे इतने किलोमीटर की दूरी पर ये स्टेब्लिश करती है। ओके, बस इसमें ये आपको याद रखना है, माउंट कैलाश की तरफ, मतलब माउंट कैलाश के नॉर्थ में पड़ जाती है मानसरोवर लेक, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, विच हिल स्टेशंस नेम मीन्स प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट, तो ये जगह है आपका कौन सा? दार्जिलिंग। यहाँ पे आप समझ सकते हैं दार्जिलिंग का मतलब ही ये अपने आप में क्या होता है? थंडरबोल्ट होता है, और इसी को बोला जाता है आपका जो दार्जिलिंग एरिया है ये वेस्ट बंगाल का है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, याद रखना। नेक्स्ट आपके पास चिल्का लेक इज लोकेटेड इन, तो ये है आपकी उड़ीसा के अंदर, ठीक है। चिल्का लेक के बारे में यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकिश वाटर ये लेक है, ठीक है, लगून है, पुरी, कुर्दा, गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की, इस तीनों एरिया में ये फैली हुई है। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया मेन इसका हिस्सा है, ठीक है। और बात करेंगे तो दाया रिवर जो है वो इसका माउथ है, फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल, कवर करती है टोटल 1100 स्क्वायर किलोमीटर। चिल्का लेक इज लोकेटेड इन उड़ीसा, तो उसको भूलना मत। नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोआब, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। जब दो रिवर के बीच में, जब एक रिवर इधर है एक रिवर इधर है, इसके बीच में कभी क्या हुआ होगा, रिवर का पानी इधर गया होगा, बीच में इधर गया होगा, बीच का जो एरिया बन गया वो आपका दोआब बन गया, है ना। उर्दू का शब्द है ना आब, आब मतलब होता है पानी, तो दो आब जब मिलके बीच की जगह बनाते हैं तो वो कहलाता है आपका दोआब। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मॉनसून क्लाइमेट इन इंडिया, तो करेक्ट आंसर है आपके पास सदर्न इक्वेटोरियल वार्म करंट ऑफ इंडियन ओशन। ओके ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेटर का जो एरिया है उसके ईस्ट टू वेस्ट बहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमारी पृथ्वी है, इक्वेटर है, इसके 20 डिग्री साउथ में ये जीरो हो गया, तो उसका 20 डिग्री मान लो यहाँ पर है, तो 20 डिग्री साउथ की तरफ जो यहाँ पे एरिया है ये वाला, इसके ईस्ट टू
वेस्ट बहने वाली जो धारा होती है, करंट होती है, वही आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लाइज इन द सतलज वैली। करेक्ट आंसर इज बी। तो सतलज वैली जो है, इसको मैंने पीछे बताया था, शिपकिला के बीच में ये पड़ती है। यहाँ पे है नेक्स्ट आपका बालतोरा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, तो ये है आपका कहाँ पे, काराकोरम रेंजेस के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 62 किलोमीटर ये लॉन्ग है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन। ठीक है, पोल्स के आस मतलब पोल्स के अलावा यहाँ पे समझ लो ना, एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है, इनके अलावा कहीं बीच में आप देख रहे हो तो यहाँ पड़ता है हमारा भारत। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे जो आपका लोकेशन है ये वाली, यहाँ पर आपका ये एक तरह से लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, 62 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है, बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन पाकिस्तान का, और इसके साथ ही आपका काराकोरम माउंटेन रेंज जो है वहाँ पे इसको मतलब वहाँ पर ये लाई करता है। ओके, नेक्स्ट है इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज द, तो ये है आपका क्या, छोटा नागपुर प्लेट्यू। झारखंड के मोस्टली एरिया को ये कवर करता है, इसके साथ जो इसकी बाउंड्री हैं वो टच होती हैं आपकी उड़ीसा को, वेस्ट बंगाल को, बिहार को और छत्तीसगढ़ को। ठीक है, यहाँ पे साइड ये लिखी हुई है, इसको पढ़ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ डैश सिस्मिक जोन, तो भारत के पास कितने सिस्मिक जोन हैं। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, भारत